हेलो बच्चों, मैं अनिल तिवारी और मेरा अपना चैनल डायमंड ड्रिल। इस पर मैं यूपीएससी में जो ईपीएफओ का पेपर होगा उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। और जो है बीच में हमने रोक दिया है। शायद कल से ये शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। और परसेंटेज, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बी कम्स ऑन परसेंटेज। सबसे पहले हम परसेंटेज पर आते हैं एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। तो परसेंटेज बताने के बाद और एक सिंपल मल्टीप्लाई, कुछ टेक्निकल लोगों ने हमें बताया कि एक मल्टीप्लाई का जैसे टेक्निकल मल्टीप्लाई कैसे होती है उस पर भी कुछ स्टेप बता दो। तो मैं जो है उस पर ये 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा 1000 सबसे जो रेड वाला बटन है, रेड वाले पर दबाएं और लाइक और कमेंट जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसे जरूर पूछें जरूर। तो हम बिना किसी देरी के परसेंटेज के बारे में आते हैं और परसेंटेज के बारे में बताते हैं कि व्हाट इट परसेंटेज। देखो, पर मीन्स होता है 1 और सेंट मीन्स होता है 100। क्या? पर मीन्स 1, यानी 100 में अगर 1 होता है तो उसे 1% कहते हैं। क्या? 100 में से अगर 1 होता है तो उसे 1% कहते हैं। अब ये परसेंट आता कहां से है? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट हाउ कैन बी ऑब्टेन परसेंटेज, यानी परसेंटेज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये परसेंटेज आता कहां से है तो उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कोई नंबर दे दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे 15। अब इसे 15 कितने में, मान लो 15 मार्क्स मिला आपको 50 में, तो ये 15 को यानी 15/50 इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, जैसे 15/50 है तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे ब्रैकेट में लगा देंगे और क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है। तो 15/50 और 1 को हम क्या करेंगे, 100 इंटू 1 लिख लेंगे, 100 इंटू 1 लिख लेंगे। और 1/100 को ही परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, किससे लिखा जाता है, परसेंटेज से। तो यहाँ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करते हैं तो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15/50 और आपका आ जाएगा। अब इसे हम क्या कर लेंगे, इंटू 100, और बाहर क्या लिख लेंगे, 1/100, और 1/100 को ही क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ 2 आ जाएगा और 15 2 जा 30। तो ये 1/100 को ही क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। 1/100 को क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। तो पर मीन्स हमने क्या बताया, पर मीन्स 1 और सेंट मीन्स 100। 100 में से 1 क्या होता है, 1% होता है। 100 में से 2 2% होता है। 100 में से 3 3% होता है। तो ये समझ में आ गया कि परसेंट क्या होता है। परसेंट को किससे, यानी 1/100 को परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/100 को परसेंट। यानी अगर 1/100 दिया गया है तो क्या करते हैं, जैसे ये था आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से हम किस में चेंज किए, परसेंटेज में। ऐसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो ये जो है, अगर आपको मान लो परसेंटेज दिया जा रहे और आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे, जैसे मान लो आपका है 25%। परसेंट का मीन्स हमने क्या बताया, परसेंट का मीन्स 1/100। क्या बताया है, 1/100। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 1 1 जा 1, 1 यहाँ 4 हो गया, 1/4। यानी सबसे पहले हमने क्या किया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया था। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज का मीन्स क्या बताया है, 1/100। और ये 1/100 आता कैसे है, 1/100 एक बार और बता दे रहे हैं 1/100 कैसे आ रहा है। ये सारी चीजें देखो, मान लो कोई भी फ्रैक्शन हम मान लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन उठा लो, मान लेते हैं जैसे 3/20। अब इसका परसेंटेज हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें हमने क्या बताया, 3/20 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 इंटू 100 और यहाँ अपॉन 100, क्योंकि 100 में 100 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम रहेगा। तो 3/20। अब इस 100 को इस 3 के साथ ले लो, इंटू 3 इंटू 100, और यहाँ बचा 1 और बाई नीचे 100, तो 1/100, यहाँ 25 जा और
3 5 या 15, 15 और 1/100 को क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं, तो 15% हो गया। ये समझ में आया। और हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ये हमें नहीं पता होता है कि ये परसेंटेज कहाँ से आता है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 15/20 है, अब इसे परसेंटेज में बदलना है तो 15/20 इंटू 100 डायरेक्टली मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ ये परसेंट कहाँ से आया, ये नहीं तो हम डायरेक्टली परसेंट लगा देते हैं, ऐसा नहीं। अगर हम जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा ये परसेंट आता है, तो 25 या 100 और 15 5 या 75, ये 75% है। तो ये समझ में आ गया कि परसेंट कहाँ से आया। परसेंट यहाँ से आता है कि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 1 को हम लिख सकते हैं 100/100, क्योंकि 100 में 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। और इसमें क्या करते हैं, 100 को यहाँ ले आते हैं तो 3 × 100/20, और यहाँ बचता है 1/100, तो ये 1/100 हो जाता है। और फिर इससे हमने कैंसिल कर दिया, 25 या 100, 3 5 या 15, तो यहाँ 15%। तो समझ में आया आप लोगों को कि ये परसेंटेज कहाँ से आता है, तो ये यहाँ से परसेंटेज आता है। और हमने अगर हम किसी से पूछ लें कि आपने जैसे सिंपली आप किसी में मल्टीप्लाई करते हो तो ये परसेंटेज पार्ट कहाँ से आता है, मान लो 20/25 ये 80% होगा, तो या 4/5 इसे 4/5 ये 100 से मल्टीप्लाई। अगर हम किसी से पूछ लें कि ये परसेंटेज कहाँ से आया, तो उन्हें नहीं पता होता है कि ये परसेंटेज, क्योंकि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर हम जो है कैसे वैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम परसेंटेज नहीं लिखते, लेकिन 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम परसेंटेज लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 20, 24 या 80, क्योंकि 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा, 24 या 80। अगर ये सिंपली आता है 80, जबकि वहाँ परसेंटेज लगाने का कोई रूल नहीं होता, तो इसलिए इस प्रकार परसेंटेज आप कर सकते हैं। बस आज यही तक बताना था, 5-6 मिनट की वीडियो बनानी थी। धन्यवाद। तो परसेंटेज जानने के लिए कि ये परसेंटेज कहाँ से आया, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें और फिर अपना परसेंटेज निकालना सीखें। धन्यवाद। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जल्दी से जल्दी 1000 पूरा करवाने में हेल्प करें। धन्यवाद।